कोकाइडाइनिया के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है? कोकाइडाइनिया को टेलबोन पेन भी कहते हैं या फिर पूंछ की हड्डी में दर्द, जो सबसे रीढ़ की हड्डी के एंड की जगह है वहां पर दर्द। इसको शुरू होने के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण है चोट लग जाना, स्पेशली अगर आप बैठे बैठे गिर जाएं, जैसे आप हिप के बल ऐसे करके गिर जाएं, तो अगर आप ऐसे करके गिर जाएंगे तो आपको कोकाइडाइनिया हो सकता है। दूसरा कारण है प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग जॉब। आप बहुत देर तक बैठकर काम करते हैं और कभी-कभी आप हार्ड सरफेस पर बैठ के भी काम करते हैं। मैंने आजकल देखा है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट वाले जो हार्ड सरफेस पे बैठ के काम करते हैं या हार्ड सरफेस पे नहीं भी बट बैठकर बहुत देर 6-8 घंटे, 10 घंटे काम करते हैं, उनको कोकाइडाइनिया की कंप्लेंट्स होती हैं। तो इसका इलाज क्या है? देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि कोकाइडाइनिया जो है उसका मेजर इलाज 98-99% कंजर्वेटिव है। मतलब दवाई, फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हो जाता है। सर्जिकल इलाज 1 से 2% पेशेंट में जरूरत पड़ती है। तो क्या-क्या कंजर्वेटिव ऑप्शंस हैं? देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है आपको एक्टिविटी मॉडिफिकेशन। जिस चीज से आपका दर्द बढ़ता है, बहुत देर बैठना, उसको अवॉइड करिए। अब लोग बोलते हैं, भैया बैठना कैसे अवॉइड करें, ये तो मेरी जॉब है, मैं तो काम करता हूँ। तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखिए, आपकी जॉब है लेकिन जॉब आपकी सिटिंग नहीं है, आपकी जॉब है लैपटॉप पे काम करना। तो कोशिश करिए कुछ देर स्टैंडिंग टेबल का यूज करें। जैसे कुछ घंटे, आप अगर आप 8 घंटे बैठते हैं तो 3 से 4 घंटे आप खड़े रह के स्टैंडिंग टेबल पे काम कर सकते हैं। दूसरा, जब आप बैठ के काम कर रहे हैं तो आप ये इंश्योर करें कि आप बीच-बीच में फ्रीक्वेंट ब्रेक्स ले पाएँ। और तीसरा, आप हमेशा ये इंश्योर करें कि आपका आपका जो पोस्चर है वो परफेक्टली 90 डिग्री पे हो। अगर आप ऐसे झुक के काम करेंगे पीछे की तरफ जाके, तो आपकी जो कॉक्सिक्स है वो जो चेयर है उससे लड़ती है या फिर उससे टकराती है, और टकराने की वजह से कोकाइडाइनिया वर्स होता है। तो हार्ड सरफेस को बिल्कुल अवॉइड करें, सॉफ्ट पर ही बैठें, आगे झुककर या बिल्कुल स्ट्रेट बैठें, कम देर के लिए बैठें, खड़े रहकर काम करने का विकल्प या ऑप्शन स्टैंडिंग टेबल के बारे में विचार करें। अब ये हो गए कुछ इलाज। इसके अलावा क्या एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं जो बेटर करेगा इसको? अब एक है टेलबोन पिलो या फिर कॉक्सिक्स पिलो। अब ये जो पिलो होता है, इसमें क्या होता है, जो कॉक्सिक्स की जगह होती है उसमें कटआउट बना होता है, या फिर आप वहां से पिलो को हटा दिया जाता है, तो आपकी जो कॉक्सिक्स या टेल बोन की हड्डी है उस पर वेट नहीं आता, वो हवा में रहती है। तो ये एक तरीका है कि जब आपको सिटिंग करनी है तो आप कॉक्सिक्स पिलो पर ही बैठें। मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप कॉक्सिक्स पिलो के साथ ट्रैवल करो जहाँ भी आप जाते हो, क्योंकि कॉक्सिक्स पिलो जब भी आप बैठो कॉक्सिक्स पिलो पर ही बैठना है। नहीं तो आप कभी भी थोड़ा भी ट्रैवल करोगे, हार्ड सरफेस में आप बैठोगे, तो उससे आपका दर्द बढ़ सकता है जब तक कि आपका कॉक्सिक्स पूर्ण रूप से ठीक ना हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि हम कॉक्सिक्स पिलो का रेगुलर यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है फोमेंटेशन। फोमेंटेशन का मतलब है सिकाई लगाना। तो हम एक सिट्स बात होता है जिसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि एक टब में आप पानी भर लीजिए गुनगुना, और उसमें चाहें तो थोड़ा लाहौरी नमक डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद आप उसमें बैठिए, तो उससे जो आपका कॉक्सिक्स वाला एरिया है वहाँ पर सिकाई लगेगी। और ऐसा आप दिन में 2 बार कुछ मिनटों के लिए कर सकते हैं, जिससे काफ़ी सिकाई लगने से दर्द में राहत मिलेगी। सिकाई से क्या होगा कि वहाँ पर जो खून का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा, और उसके बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होने लगेगा, क्योंकि वो वहाँ से वॉश आउट होने लगेगा। ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। अब इसके अलावा और क्या बातें महत्वपूर्ण हैं? कभी-कभी हमें लग रहा होता है कि पेन कॉक्सिक्स का है, बट कभी-कभी वो यूरोलॉजिकल कॉजेस या फिर जो आपका यूरिनरी रास्ता है उसके किसी इन्फ्लेमेशन, सिस्टाइटिस टाइप की चीज़ों से आ सकता है। कभी-कभी एनल फिशर या एनल एब्सिस, जो एनल एरिया होता है, जो लैट्रिन का रास्ता है, उसकी वजह से कॉक्सिक्स पेन जैसी फीलिंग आ सकती है, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल आस-पास ही होते हैं।
तो हो सकता है आपको कॉक्सिक्स पेन हो ही ना, आपको एनल दिक्कत हो या यूरिनरी दिक्कत हो, तो कभी-कभी हम पेशेंट का जनरल सर्जरी कंसल्ट या यूरोलॉजी कंसल्ट भी कराते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मिसट्रीट कर रहे हों। क्योंकि कभी-कभी एक्स-रेज़ में कभी-कभी दिक्कत दिखती है, कभी-कभी नहीं दिखती है। तो ये ज़रूरी है कि आपके डॉक्टर या स्पाइन सर्जन इसको रूल आउट करने की कोशिश करें और ज़रूरत पड़े तो यूरोलॉजी या जनरल सर्जरी या गैस्ट्रो कंसल्ट लें ज़रूरत पड़ने पे। अब ये सारी बातें हो गई, पता चल गया कि आपको कॉक्सिक्स की ही दिक्कत है, आपके सर्जन ने देख लिया है, स्पाइन सर्जन ने डिटेल में समझा है और आप ये घर के जो मैंने बातें बताई इनको आप यूज़ भी कर रहे हैं, साथ में आपने हो सकता है दवाइयाँ खा के भी देख ली हैं। तो अब क्या इलाज किया जाए? जब ये सारी चीज़ें फिनिश हो जाती हैं तो इसके बाद इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स चालू होते हैं जिसमें आप स्पाइनल इंजेक्शन या कॉक्सिक्स ब्लॉक लगा सकते हो पेशेंट को। जो कॉक्सिक्स ब्लॉक इंजेक्शन होता है उसमें आप कॉक्सिक्स के एरिया के आसपास लो डोज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग डालते हो और वो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है उससे एकदम से पेन में रिलीफ आता है। हालाँकि उससे आराम आ जाता है लेकिन पेशेंट को हम फिर भी वो सारी हिदायतें जो मैंने बताई हैं जैसे पिलो भारी स ट ट सॉरी हार्ड सरफेस पे ना बैठना, पीछे मत जाना, सिटिंग स्टैंडिंग को प्रमोट करना और सिटिंग को अवॉइड करना, ये सारी बातें बोलते हैं कि ये सब आपको 3 से 6 महीने करना है। और कभी-कभी इंजेक्शंस एक लगता है बट कुछ डॉक्टर्स उसको सेट्स में लगाते हैं 2 या 3 1 वीक अपार्ट इस तरह से भी कई लोग इलाज करते हैं। तो जो लोग दवाई से और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन और घरेलू नुस्खों से नहीं ठीक होते, उनके लिए कॉक्सिक्स इंजेक्शन या टेलबोन ब्लॉक होता है, उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है और लगभग मेरे 99.9% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अब अगर ऐसा है कि आप ठीक नहीं ही हो रहे हो, अगर ऐसा है कि आप ने सब कुछ कर लिया और आराम नहीं आ रहा है, तो लास्ट एंड फाइनल चीज़ है कोकाइजेक्टमी। ये एक ऑपरेशन है जिसमें जो चीज़ दिक्कत दे रही होती है उसको हटा देते हैं। जो कॉक्सिक्स की छोटी वाली हड्डी जो हिल रही होती है या जिसमें कोई सबलक्सेशन है या जो दर्द दे रही है उसको निकाल देते हैं। ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है और इससे काफ़ी लोग हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं और हमेशा के लिए आराम आ जाता है। तो पर ये रिज़र्व्ड है जैसा मैंने बताया 1% मरीज़ों में और बहुत कम रेयरली ये सर्जरी हमें करने की ज़रूरत पड़ती है। हालाँकि ये सर्जरी बहुत सिंपल है। आप सामने ही कॉक्सिक्स बोन होती है उसको निकाल दो और सर्जरी इंस्टेंटली खत्म हो जाती है और जो दर्द का कारण है अगर वो हटा ही दिया शरीर से तो दर्द होता ही नहीं। तो ये तो था ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कोकाइडाइनिया का और मैं ऐसा सोचता हूँ कि इससे अगर आपको कोकाइडाइनिया है तो महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर आपको लगता है कि आपको कोकाइडाइनिया है, अगर आपको इसको पहचानने का तरीका ये है कि आपको हार्ड सरफेस पे बैठने में दर्द हो रहा है और स्पेशली पीछे जाने में आपको दर्द हो रहा है और टेल बोन पर दर्द होता है, तो आप अपने स्पाइन सर्जन से, डॉक्टर से मिलिए, डिस्कस करिए और इन्हीं ट्रीटमेंट्स को वो अलग-अलग प्रोटोकॉल में आपको बताएँगे और इन्हीं ट्रीटमेंट्स के थ्रू आप ठीक हो सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, आप ठीक हो जाएँगे। कॉक्सिक्स पेन ऐसा नहीं है जो जीवन भर रहता है। आप ठीक होके अच्छी लाइफ़स्टाइल और नॉर्मल जीवन शैली जी पाएँगे। डोंट वरी और अगर आपको लगता है कि किसी को कॉक्सिक्स पेन है जो आपके फ्रेंड हैं या किसी को टेलबोन पेन है, तो उससे मेरा ये वीडियो शेयर करिए। उनको हिम्मत मिलेगी और उनको जानकारी मिलेगी। सबसे ज़रूरी है सही जानकारी होना और ये मान पाना कि ये ऐसा नहीं है कि इसके साथ जीवन भर रहना है, ये ठीक हो सकता है। तो अगर आपको लगता है इस वीडियो से मैं आपको कोई भी अच्छी जानकारी दे पाया, तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, कुछ अच्छी बातों के साथ। थैंक यू अगेन।